रेगिस्तान की सुनहरी रेत, जहां हर हवा का झोंका अपने साथ कोई अनकही कहानी लेकर चलता है, जहां दिन की चकाचौंध के पीछे छिपी होती है सदियों पुरानी खामोशी और रात के अंधेरे में जाग उठते हैं ऐसे रहस्य जिनका जवाब आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। कल्पना कीजिए, एक ऐसा विशाल रेत का किला जो समय की आंधियों से लड़ते हुए आज भी अडिग खड़ा है, मानो वो खुद इतिहास का गवाह हो। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक किला है या इसके भीतर छिपा है कोई ऐसा रहस्य जिसे दुनिया से छुपाकर रखा गया है? और फिर एक ऐसी जगह जहां सैकड़ों साल पुरानी इमारतें आज भी बिना टूटे, बिना झुके वैसे ही खड़ी हैं, जैसे समय यहां थमसा गया हो। आखिर क्या है वो ताकत जो इन दीवारों को आज तक संभाले हुए है? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसी देश में मौजूद है एक ऐसा शहर जिसे मीनारों का शहर कहा जाता है। दूर से देखने पर यह शहर जितना खूबसूरत लगता है, उतना ही करीब जाने पर यह सवालों से भर जाता है। हर मीनार, हर गलियारा जैसे कोई राज छुपा रहा हो, एक ऐसा राज जो आज भी अनसुलझा है। तो क्या यह सिर्फ इतिहास है या फिर इतिहास के पीछे छुपी कोई साजिश? क्या ये सिर्फ इमारतें हैं या किसी खोई हुई सभ्यता के संकेत? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम सच में वो सब जानते हैं जो हमें बताया गया है? अगर आप सच जानने की हिम्मत रखते हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं उज्बेकिस्तान की उन गहराइयों में जहां हर कदम पर एक नया रहस्य आपका इंतजार कर रहा है। तो बिना किसी देरी के अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर सिर्फ जानकारी का नहीं बल्कि सच्चाई के सबसे अंधेरे कोनों तक पहुंचने का है। चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई ऐसा इस्लामिक देश भी हो सकता है जहां आज भी हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती हो? यह सुनकर शायद आपको यकीन न हो, लेकिन यह एक कड़वी सच्चाई है। रेगिस्तान की इस धरती पर, जहां की संस्कृति और इतिहास ने सदियों से हिंदू भगवानों की पूजा की परंपरा को संजो कर रखा है, यह बात इसे बाकी इस्लामिक देशों से बिल्कुल अलग बनाती है। अब अगर हम उज्बेकिस्तान की बात करें, तो यह देश सिर्फ अपनी खूबसूरत जगहों के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि इसके कानून और संस्कृति भी काफी अलग और अनोखे हैं। उदाहरण के तौर पर, यहाँ की महिलाओं के लिए कई सख्त नियम बनाए गए हैं, जैसे कि वे बिना हिजाब के घर से बाहर नहीं निकल सकती और उनकी स्वतंत्रता पर कई प्रकार की सीमाएं लगाई गई हैं। वहीं दूसरी ओर उज्बेकिस्तान के पुरुषों के लिए भी कुछ ऐसे नियम हैं जो उनकी जिंदगी को एक अलग दिशा में मोड़ देते हैं। जैसे कि यहाँ पुरुषों को बहुविवाह की अनुमति है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, यहाँ एक पुरुष एक से अधिक पत्नी रख सकता है। लेकिन अगर आप उज्बेकिस्तान में जुआ खेलने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको यह जान लेना चाहिए कि यह वहाँ एक गंभीर अपराध माना जाता है। जुए और कैसीनो पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, और जो भी इस नियम को तोड़ता है उसे ऐसी सजा दी जाती है जिसे वह जिंदगी भर नहीं भूल पाता। सिर्फ इतना ही नहीं, उज्बेकिस्तान मध्य एशिया का एक बेहद खूबसूरत और लैंडलॉक देश है, जिसकी सीमाएं कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से जुड़ी हुई हैं। इस देश का इतिहास और इसकी सांस्कृतिक विरासत बेहद प्राचीन और समृद्ध है, जो इसे दुनिया भर के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाती है। उज्बेकिस्तान एक ऐसा रहस्यमय देश है जिसकी खूबसूरती और इतिहास किसी को भी चौंका सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी जगह की यात्रा करना जहां सैकड़ों साल पुराने मकबरे, मस्जिदें, ऐतिहासिक स्मारक और सिल्क रोड जैसे प्राचीन मार्गों के निशान मौजूद हों, आपको सीधे इतिहास के पन्नों में वापस ले जा सकती है? यहाँ की अद्भुत संरचनाएं और मनमोहक स्थल आपको एक ऐसी यात्रा का अनुभव कराते हैं जिसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। यह खूबसूरत देश, जो लगभग 4,48,999 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, अपने भीतर एक समृद्ध इतिहास और विविध संस्कृति को समेटे हुए है। उज्बेकिस्तान की आबादी करोड़ों में है और यहाँ के लोग मुख्य रूप से इस्लाम धर्म का पालन करते हैं। उज्बेक भाषा यहाँ की आधिकारिक भाषा है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यहाँ के लोग रूसी भाषा को भी अच्छी तरह समझते और बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ की मुद्रा सोम है, जिसकी कीमत भारतीय रुपये की तुलना में काफी कम है। उदाहरण के लिए, भारतीय रुपये के बदले यहाँ आपको लगभग 1500 सोम मिलते हैं, जो इस देश की आर्थिक स्थिति को दर्शाता है।
लेकिन उज्बेकिस्तान की संस्कृति और मेहमान नवाजी भी किसी से कम अद्भुत नहीं है। यहाँ के लोग पर्यटकों का स्वागत पूरे सम्मान और गर्मजोशी के साथ करते हैं और पारंपरिक तरीके से चाय पिलाना उनकी संस्कृति का एक खास प्रतीक माना जाता है। उज्बेकिस्तान में चाय के साथ आपको वहाँ के लोगों की सच्ची मेहमान नवाजी का एहसास भी जरूर होगा। हालांकि उज्बेकिस्तान का इतिहास इतना सरल नहीं रहा है। क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब यहाँ महिलाओं को बिना हिजाब के घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी? इतना ही नहीं, उन्हें अपनी पसंद के कपड़े पहनने की आज़ादी भी नहीं थी। उनके परिवार ही उनकी शादी का फैसला करते थे और उन्हें पुरुषों के बराबर काम करने की अनुमति भी नहीं दी जाती थी। लेकिन 1991 में स्वतंत्रता के बाद महिलाओं के अधिकारों में कई बड़े बदलाव आए। उन्हें शिक्षा, रोजगार और सामाजिक स्वतंत्रता मिली और अब वे अपनी पसंद के कपड़े पहनकर बिना हिजाब के भी बाहर जा सकती हैं, यहाँ तक कि धार्मिक स्थलों पर भी। फिर भी यहाँ की अधिकांश महिलाएं अपने धार्मिक आदर्शों का पालन करते हुए हिजाब पहनना पसंद करती हैं। आज यहाँ महिलाएं न सिर्फ पढ़ लिख सकती हैं बल्कि काम भी कर सकती हैं और देश की सत्ता में भागीदारी भी निभा सकती है। यह इस्लामिक देशों में से एक ऐसा देश है जहाँ महिलाओं को काफी हद तक स्वतंत्रता मिली है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात और है। कानून के अनुसार पुरुषों के लिए एक से ज्यादा शादी करना अपराध है। फिर भी कुछ लोग एक से अधिक शादियां करते हैं। इसके अलावा इस देश में समलैंगिकता पर सख्त पाबंदी है और 20 साल से कम उम्र के लोगों को शराब, सिगरेट या किसी भी नशीली चीज के सेवन की अनुमति नहीं है। नियमों का उल्लंघन करने पर जेल तक हो सकती है। यहाँ के कानून समाज में अनुशासन और नैतिकता बनाए रखने के लिए काफी सख्त हैं। इसलिए अगर आप कभी उज्बेकिस्तान जाने का सोचें तो इन नियमों और परंपराओं का ध्यान जरूर रखें। दोस्तों, जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था, उज्बेकिस्तान एक ऐसा देश है जहां आज भी कहीं कहीं हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती है और यह बात पूरी तरह सच है। यहाँ कुछ ऐसे इलाके हैं जहां यह परंपरा आज भी जीवित है। यह परंपरा उस समय से चली आ रही है जब भारत और मध्य एशिया के बीच व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ करता था। इतिहास में उज्बेकिस्तान के कई हिस्सों का भारतीय उपमहाद्वीप से गहरा संबंध रहा है, जिसकी वजह से यहाँ हिंदू धर्म और संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलता है, खासकर समरकंद जैसे क्षेत्रों में। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस देश में घूमने जाएं और इसके मशहूर व्यंजन का स्वाद न लें तो समझ लीजिए आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। यहाँ का एक पारंपरिक व्यंजन है जिसे चावल, मांस और सब्जियों के साथ बनाया जाता है और इसका स्वाद वाकई लाजवाब होता है। इसकी खुशबू इतनी शानदार होती है कि आप खुद को इसे खाने से रोक नहीं पाएंगे। यह आपको लगभग हर जगह मिल जाएगा क्योंकि यह इस देश का बेहद लोकप्रिय भोजन है। अब बात करते हैं इस देश की राजधानी ताशकंद की, जिसकी खूबसूरती हर किसी का दिल जीत लेती है। यहाँ की बड़ी बड़ी इमारतें, हरियाली से भरे इलाके, साफ सुथरी सड़कें और खासकर मेट्रो स्टेशन देखने लायक हैं। 1977 में शुरू हुआ ताशकंद का मेट्रो स्टेशन अपनी संगमरमर की छत और खूबसूरत झूमरों के लिए जाना जाता है। यह दुनिया के सबसे सुंदर मेट्रो स्टेशनों में से एक माना जाता है। जब आप यहाँ जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी मेट्रो स्टेशन में नहीं बल्कि किसी महल में घूम रहे हैं। इसके अलावा यहाँ के लोग अपने त्योहारों को भी बड़े धूमधाम से मनाते हैं। उनमें से एक है नवरोज, जिसे नए साल के रूप में भी मनाया जाता है। यह त्योहार 21 मार्च को मनाया जाता है और वसंत ऋतु की शुरुआत का प्रतीक होता है। इस दिन लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, पारंपरिक व्यंजन बनाते हैं और संगीत, नृत्य व खेलों का आयोजन करते हैं। परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर यह दिन खुशी और एकता का संदेश देता है। अगर आप उज्बेकिस्तान घूमने जाएं तो यहाँ कई शानदार जगहें हैं जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। सबसे पहले आप ख्वारिज्म क्षेत्र जा सकते हैं, जो अपने प्राचीन किलों और खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की रेत में दबे किले आपको इतिहास के गहरे रहस्यों से रूबरू कराते हैं। इसके बाद आप खीवा शहर जा सकते हैं, जो सिल्क रोड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। यहाँ का इचन किला बेहद प्रसिद्ध है, जहाँ आपको पुराने महल, मस्जिदें और संकरी गलियां देखने को मिलेंगी। यहाँ की कल्टा मीनार अपनी ऊंचाई और नीली टाइल्स के कारण खास पहचान रखती है। और अंत में बुखारा शहर,
जो अपने ऐतिहासिक स्थलों के लिए मशहूर है। यहाँ का चोर माइनर मदरसा एक प्रमुख आकर्षण है, जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा भी मिल चुका है। यह जगह उज्बेकिस्तान की समृद्ध संस्कृति और इतिहास का जीवंत उदाहरण है। तो दोस्तों, यही थी आज की जानकारी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।